स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। और आज मैं हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि हम परमेश्वर के वचन से मनन कर सके और परमेश्वर का वचन हम सबको प्रोत्साहित कर सके, हम सबके जीवनों को आशीषित कर सके। आपको विदित है हम आत्मिक सफ़र में छोटे छोटे कैप्सूल फॉर्मेट्स में परमेश्वर के अध्ययन का मनन और चिंतन करते हैं। और इन दिनों में हम रूत की पुस्तक की ओर अपने ध्यान को किए हुए हैं और हमने पहले और दूसरे अध्याय को लगभग पूरा किया है और तीसरे अध्याय की शुरुआत के कुछ बातों को भी हमने आगे देखा है। अब हम उससे आगे जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहता है और क्या बताना चाहता है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से नओमी जो है बोअज की ओर संकेत करती है, रूत को कहती है और संभावित निर्देश देती है कि जिसके खेत में तू काम करने जाती है वो बोअज हमारा निकट कुटुंबी है, उसको हमारी भूमि को छुड़ाने का अधिकार है और वे हमारे वंश को बचा सकता है, वे बड़ा जमींदार है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया था कि नओमी किस प्रकार से आकलन करती है कि बोअज इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर रूथ और किस प्रकार से वो रूत को समझाती है कि हमें अपने इस मिशन में आगे बढ़ना है। और आज जब हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो रूत को प्रिपेयर कर रही है कि अपने उस मिशन में आगे बढ़ सके, क्योंकि नओमी को अपने कम्युनिकेशन को बोअज तक पहुंचाना है। अब डायरेक्ट नओमी बोअज को कम्युनिकेट नहीं कर सकती, सबके सामने बात कर नहीं सकती, खेत में सबके सामने जा नहीं सकती, उसके घर जा नहीं सकती, रात में जा नहीं सकती, अकेले में मिल नहीं सकती। और हो सकता है यदि वो सीधी बात बोअज से करे तो बाजी उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि नओमी एक बहुत बुद्धिमान स्त्री थी और वो उसके अप एंड डाउन्स को भी जानती थी और उसकी नज़ाकत को भी समझती थी कि रूत जो है वो अन्य जाति स्त्री है। हमको नहीं मालूम बोअज का परिवार था क्या। उन दिनों में लोग एक से अधिक विवाह करते थे और बोअज जो था वो एक उम्र दराज आदमी था और कभी भी बोअज का इंटेंशन रूत के प्रति वैसा नहीं रहा और ठीक रूत का इंटेंशन भी बोअज की तरफ कभी भी वैसा नहीं रहा। बोअज एक सपोर्ट करने के उद्देश्य से, मदद करने के उद्देश्य से कि रूत को एक ऐसा वातावरण मिल सके, वो अपनी सास के लिए और अपने लिए सीला और अनाज बीन सके और वे लोग जीवन यापन कर सके, वे उनकी मदद किया करता था। जब हमने बोअज के कैरेक्टर को देखा था तो हमने इस बात को भी देखा था कि किस प्रकार से उन दिनों में अन्य जातियों के साथ यहूदियों का व्यवहार बड़ा भेदभाव भरा होता था और वो इम्पोर्टेंस भी उनको नहीं देते थे। लेकिन बोअज ने ना केवल रूत के साथ एक अच्छा व्यवहार किया, सपोर्टिव बिहेवियर किया और अपने समांतर बिठाकर उसके दास दासियों के साथ उसने भोजन भी किया। और हमने सीखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर का प्रेम जो है हर एक दरो दीवार को गिरा देता है और मसीह में हम सब एक हैं। बोअज के जीवन में ये इंटेंशन नहीं था, ना रूत के जीवन में इंटेंशन था, लेकिन नओमी जो है वो अब रूत जो उसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहती है और रूत का विवाह करना चाहती है, रूत के लिए एक सुरक्षित ठाव को ढूंढना चाहती है, रूत की लाइफ को फिर से स्टैब्लिश करना चाहती है और बोअज के अलावा उसके पास कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक तो वो उनका कुटुंबी है और दूसरा वो उनकी भूमि को छुड़ा सकता है, तीसरा वो रूत के साथ विवाह करके उसके घर को बसा सकता है, उसकी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से वो वापस वैसी कर सकता है जैसी वो पहले थी। नओमी इन बातों को अच्छे से समझती है। एक बड़ा मिशन है, मिशन में रिस्क भी है और मिशन में थ्रिल भी है
अब इस मिशन को रूथ के मार्फत नओमी पूरा करना चाहती है। पूरा दारोमदार जो है वो रूथ के ऊपर है, और रूथ कोई प्रश्न नहीं करती। यदि आप 3 अध्याय की शुरुआती बातों को पढ़ें, रूथ सुन रही है और बड़े ध्यान से उन बातों को महसूस कर रही है। नओमी के निर्देश जो हैं वो रूथ को प्राप्त हो रहे हैं। अगर नओमी स्ट्रैटेजी नहीं बनाती तो रूथ भी अपने मिशन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। देखिए, घर के बुजुर्ग जो हैं हमारे जीवन के लिए एक आशीष है, और रूथ का बस जाना, रूथ के घर का बस जाना, उसका पूरा दारोमदार नओमी के ऊपर था। यदि नओमी नहीं होती तो रूथ की लाइफ भी वैसी नहीं होती। नओमी ने स्ट्रैटेजी बनाई और रूथ ने उस मिशन में, रूथ आगे बढ़ी। दोनों ने मिलकर अपने इस मिशन को पूरा किया। स्ट्रैटेजी बनाने वाला और उस मिशन में काम करने वाला जब एक स्पिरिट में होकर काम करते हैं, वो मिशन पूरा होता है। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने हमारे लाइफ की स्ट्रैटेजी बनाई है। हमको नहीं मालूम हमें किस घर में आना है, हमको नहीं मालूम हमें कहाँ उत्पन्न होना है, हमको नहीं मालूम इस दुनिया से हम कैसे जाएंगे, हमको नहीं मालूम हम क्या बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और जब हम परमेश्वर के प्रति एक सच्चा समर्पण लेके परमेश्वर के अनुग्रह से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को जब हम अपने जीवन में समझते हैं और उन योजनाओं के ऊपर कार्य करते हैं, उन योजनाओं के ऊपर संभावित तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन के मिशन को हम पूरा करते हैं। ईश्वर का सबसे बड़ा मिशन है कि मनुष्य अपने सृजनहार को जान ले और अपने तन मन धन से उसकी खोज करे। आज पूरी दुनिया है, कितने लोग सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। आदम ने जब बागे अदन में पाप किया, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में नई योजना को इस पूरी दुनिया के लिए रिलीज किया कि उसके मार्फत नजात जो है आदम पा सके। और स्ट्रैटेजी तो परमेश्वर ने बनाई, लेकिन उस मिशन को पूरा किया यीशु मसीह ने। यदि परमेश्वर वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाते तो आज मेरा और आपका भी परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं होता। परमेश्वर ने स्ट्रैटेजी बनाई, यीशु मसीह ने एक रोड मैप तैयार किया कि उस कार्य को वो पूरा करे। उस कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान होकर उसने मेरे और आपके लिए उद्धार के मार्ग को खोला, शैतान के सिर को कुचला और परमेश्वर के उस मिशन को पूरा किया और पुनरुत्थित होकर उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य में मुझे और आपको उस स्वर्गीय राज्य का भागी बनाता है, उस अनंत काल के सफर में ले चलता है। इसकी आत्मिक गहराई को हमें समझना है। स्ट्रैटेजी नओमी ने बनाई और हर एक बात उसने स्पष्ट रीति से रूथ के सामने रखी। नओमी की बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्लियर कट स्ट्रैटेजी थी। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और कुछ बातों को उसने रूथ को बताया ताकि रूथ अपनी तैयारी कर सके और उस मिशन में आगे बढ़ सके। तीसरा पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, उठ, स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। देखिए, रात का वक्त है, सुबह के वक्त नहाते हैं, सुबह के वक्त तैयार होकर काम के लिए जाते हैं। लेकिन नओमी रूथ से बोल रही है, तुझे रात को जाना है। अभी पूरा दिन भर खेतों में काम करके आई है, परिश्रम करके आई है, अभी आलस नहीं करना है। आज रात को वो खलिहान में जौ फटकेगा और तू उठकर सबसे पहला स्नान कर, प्यूरिफाई योरसेल्फ, अपने अतीत की सारी गंदगी को धो डाल, अपनी उस हर एक मनोदशा से आजाद हो और
अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर। अपने जीवन की नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है तरोताजा हो जा, स्नान करना। पुराना कुछ नहीं, अपने आप को शुद्ध कर, अपने आप को तरोताजा कर और इस मिशन के लिए तैयार हो जा। दूसरी चीज नवमी ने कही कि तेल लगा, एनॉइंट योरसेल्फ। तेल जो है सिंबॉलिक है अभिषेक का। शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया सींग में तेल डालकर, शाऊल का अभिषेक किया। और अभिषेक जो है वो एक तैयारी को दर्शाता है। अभिषेक जो है वो एक समर्पण की तैयारी का प्रतीक है कि अब हम इस कार्य के लिए समर्पित हैं, हमारा अभिषेक हुआ है और अब हम इसमें आगे बढ़ना है। अब उनका अभिषेक कौन करे? वे तो दोनों ही हैं। तो नवमी ने कहा भैया पहले तू तैयार हो जा, शुद्ध हो जा, फिर तेल लगा, अनॉइंट योरसेल्फ, अपना अभिषेक कर, जिससे कि पूरी रीति से तू समर्पित होकर इस कार्य को कर सके, तेरी बातों में वो चीज़ें नजर आए और तू इस कार्य में आगे बढ़ सके। तीसरी चीज जो थी, अच्छे वस्त्र को पहनना, वियर योर गुड क्लोथ्स, डिसेंट कपड़े पहनना। रूथ तो वैसे ही सुंदर थी और उन दिनों में विधवाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी, लेकिन रूथ को नवमी का ये बोलना कि तू अच्छे वस्त्र पहन, ये गरिमा और योग्यता की एक नई भावना को दर्शाता है। तो अपनी डिग्निटी को लेकर आगे बढ़, क्योंकि तू जमींदार से मिलने जा रही है, तू लैंडलॉर्ड से मिलने जा रही है, तू एक धनी व्यक्ति से मिलने जा रही है, तू एक फलवंत व्यक्ति से मिलने जा रही है, तू मेरा कम्युनिकेशन लेकर उसके पास जा रही है और तुझे अपने उस कार्य को करना है तो तुझे तैयार होना पड़ेगा। ऐसे मुंह उठा के हम मिशन में नहीं जा सकते। उसके लिए सबसे पहली जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो हमारी खुद की प्रिपरेशन होना चाहिए। हमारे आत्मिक जीवन की प्रिपरेशन में हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक प्राप्त करने की आवश्यकता है, हमें अपनी गरिमा में, अपनी डिग्निटी में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर की सेवा तन मन धन से कर सके। और उस तैयारी में हमें हमारे मिशन को सबसे आगे रखना है, ताकि हम इस मिशन को पूरा कर सकें। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक में बहुत ढेर सारी योजनाएं बनाई और वह हानि की नहीं है, वह लाभ की है, लेकिन उन योजनाओं पे तो तुमको चलना पड़ेगा ना। और तुम्हारा जीवन तैयार नहीं है तो तुम कैसे उसमें आगे बढ़ सकोगे? कैसे तुम उस कार्य को कर सकोगे? अगर प्रभु यीशु मसीह तैयार नहीं होते तो कैसे 3.5 साल की सेवकाई में इस पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार फैल जाता? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा की शुरुआत की, कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, वो समय आ गया है। हमारा तैयारी का जीवन होना चाहिए कि हम समय असमय अपने जीवन में तैयार रहें। और नवमी के निर्देश इस बात को बताते हैं कि वो रूथ को उस मिशन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाने के लिए बोलती है और उसके साफ इंस्ट्रक्शन दें, पहले स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहन, तू शुद्ध हो जा, अतीत की कोई बात, अब तू नया काम करने जा रही है, अब पुराना कुछ नहीं, अब तेरी देह नहीं है, तेरी आत्मा नहीं है, तेरे विचार नए हैं और तुझे नया काम करना है, नई रीति से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अनॉइंट योरसेल्फ, अपना अभिषेक कर, समर्पण होकर तेरी तैयारी के जीवन को बताता है कि जिस कार्य के लिए तू करने जा रही है उस कार्य के लिए डेडिकेटेड है। तीसरी चीज, अपनी डिग्निटी को लेकर आगे बढ़, अपनी गरिमा की भावना को लेकर आगे बढ़। और जैसे हम वस्त्र पहनते हैं हमारा एटीट्यूड बताता है कि हमारे अंदर क्या है। आजकल के समय में, आजकल की जनरेशन जब चर्चेस में जाती है ना, तो समझ में नहीं आता उनके अंदर क्या है और उनके बाहर क्या है।
बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम प्रभु के भवन में जाएं, अपनी गरिमा को ध्यान रखने, अपनी डिग्निटी को ध्यान रखें कि हम अपने परमेश्वर से मिलने आए हैं। हमें कैसे वस्त्रों में जाना है, हमें कैसे उसकी आराधना करनी है और कैसे पवित्र लोगों की संगति में अपने आप को डिग्निफाइड करना है, अपनी गरिमा को बनाए रखना है। उस भावना से हमें लबरेज होने की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। मुंह उठा के हम मिशन में नहीं जा सकते। नवमी ने कहा तो मुंह उठा के नहीं जा सकते, अभी पूरा दिन भर काम करके आइए और ऐसे ही मिशन में नहीं जा सकती। इसके लिए तुझे तैयार होना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये निर्देश रूत की पहचान को एक गरीब विधवा से एक पूर्ण क्षमता वाली महिला के रूप में करते हैं। ऐसी महिला जो अपने उस मिशन के लिए तैयार है जिसमें वो बोस को आकर्षित कर सके और बोस की लाइफ से अपने लिए फेवर हासिल कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आगे किस प्रकार से रूत बढ़ती है और नवमी के क्या इंस्ट्रक्शन है, ये हम अपने आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में मेरा आपको समझाने का और आपके साथ डिस्कस करने का, मनन करने का एक ही उद्देश्य था कि स्ट्रैटेजी परमेश्वर ने बनाई है, योजना परमेश्वर की है और हमें उस योजना में आगे बढ़ना है। लेकिन हमें हमारे मिशन को पूरा करने के लिए हमारी एक आत्मिक तैयारी होना चाहिए, जिस प्रकार से नवमी ने रूत से कहा, प्यूरिफाई योरसेल्फ, अनॉइंट योरसेल्फ एंड कैरी ऑन योर डिग्निटी। हमें अपनी गरिमा में, अपनी गरिमा की भावना में आगे बढ़ना है। परमेश्वर करे कि आप इन आत्मिक अर्थों को और समझ सकें, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको और गहराई में आगे ले जाए और ऐसे संदेश हम निरंतर प्रस्तुत करते रहेंगे और मेरा ये विश्वास है इन संदेशों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।